दुनिया के सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन केएफसी के लोगों में दिखने वाले इन अंकल का नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने मजदूरी करके गुजारी, लेकिन पूरे 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली। कामयाबी की इस सफ़र में उन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया और आखिर में इनकी अपनी ही कंपनी केएफसी ने इनके ऊपर कोर्ट केस क्यों किया। हार्लैंड सैंडर 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के सिटी हेनरीविल में एक छोटे से फार्म में पैदा हुए थे। इनकी जिंदगी का सबसे पहला मुश्किल इनको मात्र 6 साल की एज में फेस करना पड़ा था। और दोस्तों वह मुश्किलात थी इनके पिता का देहांत, क्योंकि दोस्तों यह अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर के बाहर रहना पड़ता था। इसीलिए दोस्तों हार्लैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में अपने भाइयों को पालने की जिम्मेदारी थी। और दोस्तों सिर्फ 7 साल की उम्र में ये ब्रेड और वेजिटेबल पकाने के मास्टर हो चुके थे। जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था, तब दोस्तों हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म के अंदर जानवरों को चारा डालने का जॉब शुरू कर दिया था। हार्लैंड की जिंदगी का ये पहला जॉब था। और दोस्तों इतनी कम उम्र होने की वजह से उसका दिल काम में नहीं लगता था और इसी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। जब दोस्तों हार्लैंड 12 साल के हुए तब उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। और दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुई एक और मुश्किलात की। हार्लैंड के जो स्टेप फादर थे उनको हार्लैंड और उनके भाई बहन पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से दोस्तों उनके घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। आखिरकार वह दिन आ गया जब हार्लैंड को अपनी माँ से दूर कर दिया गया। वह अपने छोटे भाइयों के साथ रिश्तेदार के घर में रहने लगे। हार्लैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर फार्म में नौकरी करनी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वह जानवरों को चारा डालते, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाया करते और दोस्तों शाम के वक्त मकई छीलने की जॉब किया करते। दोस्तों इस समय हार्लैंड मात्र 13 साल के थे जब वह इंतहाई टाइट शेड्यूल में काम किया करते थे और दोस्तों इतने सारे काम किया करते थे। उसी दौरान दोस्तों हार्लैंड पर एक और मुसीबत आन पड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वह सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था कि उनको काम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। एक इंटरव्यू के दौरान हार्लैंड ने बताया कि असल में उनको अलजेब्रा समझ नहीं आता था। अगले 2 सालों तक हार्लैंड ने फार्म पर नौकरी जारी रखी, लेकिन क्योंकि दोस्तों अब खर्चे को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था, इसीलिए दोस्तों हार्लैंड यूएस आर्मी में जाना चाहते थे। इस वक्त उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी। आर्मी में जाने के लिए ज़्यादा तेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। हार्लैंड ने कागजों पर झूठी एज दिखाई और दोस्तों आर्मी में बतौर सोल्जर भर्ती हो गए। आखिर कई सालों के बाद उनको सुकून मिला ही था कि तभी एक और मुसीबत खड़ी हो गई। दोस्तों आर्मी में रहने के 1 साल बाद जब आर्मी वालों को हार्लैंड की असलियत का पता चला, तो दोस्तों आर्मी वालों ने भी उनको निकाल दिया। आर्मी से निकलने के बाद हार्लैंड 17 साल के हो चुके थे और इसके बाद दोस्तों उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए और दोस्तों इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। और दोस्तों यही वो वक्त था जबकि हार्लैंड ने कोई ऐसी जॉब नहीं है जो कि उन्होंने छोड़ी ना होगी। कभी उसको स्ट्रीट कार कंडक्टर के रूप में देखा जाता, तो कभी रेल रोड फेयरमैन की नौकरी, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, ऑपरेटर और दोस्तों यहाँ तक कि उसने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ देते तो कहीं उनको निकाल दिया जाता। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आया जब उनकी वाइफ ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि दोस्तों वह अपने पति के करियर से तंग आ चुकी थी। 34 साल की उम्र में यानी कि 1924 में हार्लैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर, उन्होंने हार्लैंड को गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। अपनी हालातों को देखते हुए हार्लैंड ने यह ऑफर तुरंत ही कबूल कर लिया। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ करती थी, लेकिन फिर दोस्तों हार्लैंड ने वहां आने वाले कस्टमर की खूब आवभगत शुरू कर दी। और दोस्तों इसी एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 गुना बढ़ गई। और दोस्तों एक बार फिर से हार्लैंड को अपनी ज़िंदगी में खुशियां दिखने लगी। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि दोस्तों एक बार फिर से किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से दोस्तों हार्लैंड की गैस स्टेशन की सेल इतनी ज़्यादा कम हो गई कि दोस्तों उन लोगों का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। केंटकी ऑयल कंपनी ने हार्लैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया और दोस्तों एक बार फिर हार्लैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठे। अब दोस्तों हार्लैंड 40 साल की उम्र के हो गए थे। एक बार फिर दोस्तों वो जॉबलेस थे। 1930 में सेल ऑयल कंपनी ने हार्लैंड का एक्सपीरियंस देखा, तो दोस्तों उसको एक बार फिर से गैस स्टेशन चलाने का ऑफर मिला।
और दोस्तों यह ऑफर मिलते ही हार्लैंड को एक बार फिर से डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिल गया। इसी वजह से दोस्तों फौरन उन्होंने यह ऑफर कबूल कर लिया। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हार्लैंड ने सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा कस्टमर केयर चालू कर दिया। क्योंकि दोस्तों यह स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी वजह से दोस्तों वहां आने वाले मुसाफिरों को हार्लैंड लंच और डिनर भी ऑफर करते थे। और दोस्तों इसी वक्त इन्होंने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी थी जिस पर 6 लोग बैठकर खाना खाया करते थे। पहले तो कस्टमर उसकी बनाई हुई हॉट कुकीज, चिकन, बेकन और बहुत सारे अलग अलग पकवान को चखकर खुश हो जाते थे। फिर बाद में दोस्तों उन्होंने अपने मेन्यू में फ्राइड चिकन, फ्राइड फिशेस और बहुत सारे फ्राइड आइटम को ऐड कर दिया। देखते ही देखते दोस्तों उसका यह काम भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब दोस्तों उन्होंने गैस स्टेशन के साथ एक पूरा रेस्टोरेंट भी खोल दिया जिसमें कि 142 लोग बैठकर खाना खा सकते थे। और दोस्तों इस रेस्टोरेंट को हार्लैंड सैंडर्स कोल्ड एंड कैफे का नाम दिया गया। जहां पहले कस्टमर सिर्फ वहां से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वहीं दूर दूर से भी लोग उनके पकवान चखने आने लगे थे। इसी दौरान दोस्तों हार्लैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट का वक्त लगता था, जिसकी वजह से दोस्तों कस्टमर को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था। इसकी वजह से दोस्तों हार्लैंड की रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो रही थी। लेकिन दोस्तों इस मामले से बचने के लिए या निपटने के लिए हार्लैंड ने एक नई ट्रिक अपनाई और दोस्तों चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई करना शुरू किया। यह ट्रिक हैरतअंगेज तो थी दोस्तों, पर यह ट्रिक काम कर गई उनके लिए और 30 मिनट की जगह वह सिर्फ 8 मिनट में बनकर तैयार हो जाता था। और दोस्तों दिन प्रतिदिन अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों फिर अचानक एक और मसले ने जन्म ले लिया। दोस्तों 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और एक बार फिर से दोस्तों अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इसकी वजह से दोस्तों हार्लैंड के रेस्टोरेंट में कस्टमर का आना बहुत कम हो गया था और दोस्तों देखते ही देखते लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। हालात यहाँ तक बुरे हो गए कि अब हार्लैंड का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। इसी वजह से दोस्तों 1942 में जब हार्लैंड 52 इयर्स के थे, तब उन्होंने अपने कैफे को ताला लगा दिया। जब दोस्तों 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दोस्तों हार्लैंड ने अपने कैफे को एक बार फिर खोला। और दोस्तों क्योंकि वह इतना काम अब अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही दोस्तों उनके पास अब इतने पैसे बचे थे कि वह अपने रेस्टोरेंट को फिर से खोल सके। हार्लैंड ने इस रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली थी कि दोस्तों 1949 में केंटकी के गवर्नर ने उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा था। और दोस्तों यही वह दिन था जब हार्लैंड को कर्नल हार्लैंड का नाम मिला। और फिर दोस्तों दिन गुजरने लगे और कर्नल हार्लैंड के फ्राइड चिकन बहुत ही ज़्यादा फेमस होते गए। एक दिन दोस्तों कर्नल हार्लैंड को एक रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आई जिसमें कि उन्हें रेस्टोरेंट बेचने का एक बहुत अच्छा ऑफर मिला था। वो एजेंट दोस्तों कर्नल हार्लैंड का रेस्टोरेंट को $1,64,000 में खरीदना चाहते थे। उस एजेंट ने कर्नल हार्लैंड को बहुत बार ये ऑफर दिया, लेकिन दोस्तों कर्नल को यह फैसला बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और दोस्तों यहीं पर एक और मुसीबत ने जन्म ले लिया था। दोस्तों 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसकी वजह से दोस्तों सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई। अब दोस्तों कर्नल के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक खत्म हो चुका था। ऐसे ही दोस्तों उनकी सेल्स भी 90% तक गिर गई। कर्नल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट दोस्तों इतना बड़ा ऑफर दे रहा था उनको, वह भी दोस्तों अब $80,000 में भी खरीदने को राजी नहीं था उनका रेस्टोरेंट। जैसे तैसे $75,000 में कर्नल ने इस रेस्टोरेंट को बेच दिया। इस वक्त दोस्तों कर्नल की एज 65 ईयर की थी। इसके अलावा दोस्तों उनके पास सोशल सिक्योरिटी के नाम पर $105 के अलावा कमाने के लिए कुछ और नहीं था। जिंदगी में कई बार नाकामी देखने के बाद 65 साल की उम्र में कर्नल को आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को अब फ्रेंचाइज किया जाए। इसी की वजह से उन्होंने अपने फ्राइड चिकन रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन नाम से रजिस्टर करवाया। और दोस्तों वह अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपनी कार में कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के रेस्टोरेंट को विजिट करने लगे। और दोस्तों वहां पर वह अपने चिकन को पकाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन पसंद आ जाती तो दोस्तों वह उनसे हाथों हाथ राइट्स खरीद लेता था। हर एक चिकन पर कर्नल हार्लैंड को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हार्लैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार उनको अपनी रातें गाड़ी में गुजारनी पड़ती थी। जहां दोस्तों उनकी रेसिपी मात्र केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हार्लैंड सेंटर के नाम से चर्चा होने लगी। 8 सालों के बाद जब कर्नल हार्लैंड 73 सालों के हुए
तो वह 600 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट को अपनी चिकन की फ्रेंचाइजी दे चुके थे। लेकिन दोस्तों अब क्योंकि कर्नल की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और दोस्तों वह ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से दोस्तों 1964 में कर्नल ने अपनी KFC कॉरपोरेशन यानी कि केंटकी KFC फ्राइड चिकन इस बिजनेस को $16.5 मिलियन में सेल कर दिया, वह भी एक बिजनेसमैन के हाथों। अब दोस्तों ये पूरे पैसे 1 अरब 24 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन दोस्तों उस डील में एक कॉन्ट्रैक्ट भी था कि KFC के लोगों में हमेशा कर्नल की फोटो रहेगी और दोस्तों कर्नल ही KFC की तरफ से टीवी के इंटरव्यू में जाएंगे, यानी कि दोस्तों KFC चलाएगा कोई और लेकिन उसका फेस कर्नल आयरलैंड ही रहेगा, जिसके चलते दोस्तों कर्नल हार्लैंड को KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी मिलती है। दोस्तों आपको बता दूं कि जिन्होंने KFC को कर्नल हार्लैंड से खरीदा था उन्होंने आगे चलकर अपनी रेसिपी को भी बदल दिया, जिसकी वजह से दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्नल ने केस भी कर दिया था। कर्नल का कहना है कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं है उसके अंदर मेरा फोटो लगाकर क्यों ही बेचा जा रहा है। इसी वजह से गुस्सा होकर कर्नल आयरलैंड ने अपनी बीवी के नाम पर एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था दोस्तों क्लॉडिया सेंटर, जो कि था दोस्तों सेल्बी विले में, जहां पर दोस्तों ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। और दोस्तों यह बात उनकी खुद की बनाई हुई KFC कंपनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और दोस्तों उसी कंपनी ने फिर वापस कर्नल के ऊपर केस कर दिया। कोर्ट के फैसले में यह सुनवाई हुई कि कर्नल इस रेस्टोरेंट को अब नहीं चला सकते, जो थी क्लॉडिया सेंटर्स, और दोस्तों इसी की वजह से उनको यह अपना नया रेस्टोरेंट क्लॉडिया सेंटर बेचना पड़ गया। लेकिन दोस्तों आज भी वह रेस्टोरेंट उसी नाम से वहीं पर मौजूद है और दोस्तों यहाँ पर KFC की ऑथोराइज्ड फ्राइड चिकन भी बनाई जाती है और बेची जाती है, तो एक बार विजिट जरूर करिएगा। धन्यवाद।